हाँ बच्चों, अब हम आज आपको बता रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। आपकी बुक्स का एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। आप इसका सलूशन देखिए। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक जो नियम है, इफ y इक्वल्स टू साइन x देन x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। इसी का उपयोग करते हुए इसी का उपयोग करेंगे और हम मान लेंगे कि साइन इनवर्स -1/2 कोई एक वेरिएबल के बराबर है। तो हमने मान लिया लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू थीटा। सो साइन थीटा इक्वल्स टू -1/2। अब आपको सोचना यह है कि साइन के कितने डिग्री की वैल्यू -1/2 होता है। आप जानते हैं कि साइन π/6 1/2 होता है, लेकिन चूंकि नेगेटिव है और साइन इनवर्स फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 टू π/2 है, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट से। आप देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो हो जाएगा इक्वल्स टू साइन -π/6, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन -π/6। तो हम थीटा को कंपेयर करेंगे। सो थीटा इक्वल्स टू -π/6। यहां पर देखिए यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। क्यों? क्योंकि -π/6 इज द एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, और जो भी वैल्यू इस प्रिंसिपल ब्रांच में होगी उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे। सो इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 cos इनवर्स। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, 2 क्वेश्चन नंबर 2 cos इनवर्स √3/2 √3/2। ये क्वेश्चन की संख्या है। हमने यहां पर क्या माना, हमने मान लिया लेट cos इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू थीटा। सो cos थीटा इक्वल्स टू √3/2। अब हम सोचिए कि cos के कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। cos π/6, cos π/6 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। तो इक्वल्स हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू cos π/6। π/6 मीन्स 30 डिग्री। सो थीटा इक्वल्स टू π/6। अगेन देखिए π/6 इज द एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 to π। That's why it is principal value, because it lie in the principal value branch. Now question number 3, थर्ड क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि कोसेक इनवर्स 2 को हम थीटा मान लेंगे लेट कोसेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू थीटा।
सो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2। अब कोसेक के कितनी डिग्री वैल्यू 2 होगा? साइन के जितने डिग्री के वैल्यू 1/2 होगा, कोसेक के उतने डिग्री की वैल्यू 1 होगा। क्यों? क्योंकि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। तो दैट इज इक्वल्स टू कोसेक क्या हो जाएगा आप बताइए? कोसेक साइन के कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है? साइन π/6, साइन π/6 1/2 होता है। तो कोसेक π/6 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, कोसेक π/6। देन कोसेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक π/6, देन थीटा इक्वल्स टू π/6। अब यहां देखिए कोसेक इनवर्स फंक्शन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है -π/2 to π/2 -0। -0 क्यों? क्योंकि 0 डिग्री पर साइन 0 होता है और cos 0 क्या होता है? cos 0 इक्वल्स टू 1/sin 0। देयरफॉर 1/0 इट इज नॉट डिफाइंड। सो -π/2 to π/2 -0, और ये π/6 इज द एलिमेंट ऑफ -π/2 to π/2। ये आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। -0 इसका एलिमेंट है, दैट्स वाई π/6 इज द आंसर, इट इज प्रिंसिपल वैल्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3, आप इसको भी कंसीडर कर लीजिए। लेट, इसको भी आप कंसीडर कीजिए। लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल्स टू थीटा, सो tan थीटा इक्वल्स टू -√3। -√3 tan थीटा की किसकी वैल्यू √3 होता है? आप जरा देखिए, tan π/3, क्योंकि tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan π/3 होता है √3, tan π/3। इसमें माइनस लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू tan -π/3, tan -π/3। अब आप बताइए कि tan थीटा के लिए